स्वामी जी महाराज द्वारा संस्थापित कराया गया अश्वसन सेवा। आनंद श्री विभूषित प्रेमावतार श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। स्वामी जी के परम कृपा पात्र श्री अवध किशोर दास जी भैया जी की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बहन जी जय सिया राम। जय सिया राम महाराज जी, जय सिया राम। आज किशोर जी की प्रेरणा से और हम इस अवसर देख रहे हैं। आज CFA महोत्सव था, वो पूरे अयोध्या के संत भगवान आए प्रसाद पाए। जी महाराज, हम चाहते हैं कि आपकी वाणी से भैया जी के संबंध में अपना परिचय देने के बाद आप हमें सारगर्भित शब्दों में भैया जी कैसे थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, महानता था, उनका जीवन बड़ा दिव्य रहा ऐसा हमने सुना है। तो अपने शब्दों में आप हम लोगों को बताने का कष्ट करें। जी दंडोत महाराज जी। सर्वप्रथम तो आपने किंचन का परिचय पूछा, तो परिचय केवल एक ही है कि इतने महान ऐसे विराट व्यक्तित्व के जो धनी थे, ऐसे उनके घर में जन्म हुआ, उनकी पुत्री होने का सौभाग्य मिला, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो नाम तो उनका दिया हुआ ही है, ये शरीर भी उनका ही दिया हुआ है, तो इस तरह से शरीर का परिचय इसको मान लीजिए। और जहाँ तक आपने उनके बारे में कुछ बोलने की या बताने की, तो यहाँ पर स्मरण आता है महाकवि कालिदास की एक पंक्ति कि जब उन्होंने रघुवंश नामक काव्य का प्रणयन शुरू किया और कुछ कहने की सोची, तो उनकी मति ऐसी हो गई, कहते हैं क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मति ही। मतलब कहाँ वह इतना विशाल सागर के समान सूर्य वंश और कहाँ मेरी उडुप थोड़ी सी नौका के समान गति, मैं क्या वर्णन कर पाऊँगा। तथापि निज गिरा पावन करण हित। हमने उनका महाराज जी गृहस्थ धर्म भी देखा है, तो उनके गृहस्थ जीवन को देख के कह सकते हैं कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। शायद ऐसे ही महापुरुष का जब गृहस्थ आश्रम में उनका वास होता है तो उच्चतम आदर्श भगवत के, और इतने उत्सव धर्मी थे श्री भैया महाराज जी कि गृहस्थ में भी प्रत्येक ऋतुओं की लीलाएं, उत्सव और गुरु भाइयों का अनवरत आना, अतिथियों का, संतों का, उनके घर यानी हमारे घर में आना जाना लगा ही रहता है। और कभी भी हमने उनको सांसारिक वार्ता करते हुए देखा नहीं है। गुरु भाइयों के साथ, संतों के साथ सदैव भगवत चर्चा करते रहना। ना जाने जिस क्षेत्र में मानस के बहुत बड़े गणमान्य प्रवक्ता थे, मानस केसरी नामक उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। उनके जैसा ओजस्वी, प्रखर और करुण रस का उद्गायक ऐसा वक्ता। आपने उद्गायक शब्द का प्रयोग किया तो याद आ गया, कुछ अगर पंक्तियां भैया जी ने बहुत जी लिखा है, जी कुछ जी अगर जी याद हो आपको। हाँ, एक ये जब उनका यही हुआ तो आज जब उत्सव CFA मिलन महोत्सव श्रद्धांजलि चल रही थी, तो एक बार बार हमारे नेत्र भी झर रहे थे और बार बार यह अर्चा के स्वर जो उनकी एक कृति है, उसमें उन्होंने कहा है कि अपने प्रियतम के बारे में, राम जी महाराज के बारे में, कि इतनी पीर न झरती दृग से यदि इतना कुछ दिया न होता, लिया लिया तो केवल मैंने कौन कौन सी बात बताऊं, और दिया दिया ही तुमने केवल कौन कौन प्रतिदान गिनाऊं। दृग से दृग तो तब मिल पाते जब इतना, यदि विराट यह हिया न होता, यदि इतना कुछ दिया न होता। तो सचमुच में आज जो जन जन के नेत्र झर रहे हैं, आज जो पीड़ा का सागर जहाँ तहाँ देखे हिलोरे मार रहा है, तो इतना दिया है। ओ रस भूप रूप ममता के, उनको कहेंगे कि वो ममता के भूप थे। और महाराज जी उनका व्यक्ति नहीं था, समष्टि हो गया था। मतलब एक व्यक्ति पर केंद्रित न हो के उनका जो वात्सल्य था वो केवल हम लोगों पर भी नहीं, जितनी उनकी संतति थी, मानस संतति, शिष्य समाज, गुरु भाई समाज, सब में ही वो अपनी कृपा, अपना प्यार, अपना दुलार सब में मुक्त हस्त से लुटाते थे।
आप सब उनके अत्यंत स्नेह और वात्सल्य के भाजन हैं, हमने देखा है उनका। तो ऐसा विराट व्यक्तित्व का धनी, उनको क्या कह लें, बहुआयामी व्यक्तित्व। एक बहुत अच्छे, मतलब कवि के जो कहते हैं कि कविता कामिनी कंत, और कवि कुल कमल दिवाकर भी कह सकते हैं, ओजस्वी वक्ता भी कहते हैं, सुंदर लेखन भी करते थे, न जाने कितने ग्रंथ। लीला पीयूष तो उनका एक सरकार का श्री राम हर्षण लीला पीयूष तो एक ऐसा मतलब अमर ग्रंथ उनका हो गया कि युग युगांतर तक तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व उसके कृतित्व होता है, उससे उसके हृदय का भाव प्रकट होता है कि व्यक्ति कैसा है, उसके कृतित्व से जानते हैं। और भैया महाराज जी ने जो साहित्य दिया है, चाहे वो मैथिल अपने रस का पोषक, मैथिल रस में उन्होंने इतना कुछ किया। सबसे बड़ी बात जहाँ रक्षाबंधन का अगर कुछ याद आ जाए तो आपको किशोरी जी। आहा, रक्षाबंधन में तो आई आई री सहेली सूची श्रावण बहार, रक्षाबंधन आयो। और उसमें जो किशोरी जी अपनी बहनों से कि हम आज ऐसा दिवस है, रोमांच हो रहा है महाराज जी कि क्या मांगे, आज नेंग भैया सो मंगे है, पर क्या मांगे, सब कुछ तो भाई ने दिया है। तो इतना सुंदर किशोरी जी के भाइयों का फिर जब मिलत सप्रेम भगिनी और भाई जब मिलते हैं, और एक शुरुआत में ही ये कि ये रक्षाबंधन ऐसा है कि जो हर बहन वह भाग्यवान होती है, भाग्यवती होती है जिसका भाई होता है, और उसके बराबर अभागी कोई नहीं होती जिसका भाई नहीं होता है। तो उन्होंने लिखा किसी बट या पीपल में राखी बांध के रक्षाबंधन मनाती। किशोरी जी कहती हमारा तो परम सौभाग्य कि कुंवर लक्ष्मी निधि जैसे, प्रेम निधि जैसे, शील निधि जैसे, सेवा कला निधि जैसे हमारे भाई हैं, तो हमारा तो परम सौभाग्य। तो ये सब हमने जाना भैया महाराज जी की जो कृति है, रक्षाबंधन लीला कह दीजिए, चाहे समैया जो पौड़ी समैया होती है, खजुआ समैया, तो पुरवालकों की लीला में इतने मार्मिक छंद दिए हैं कि कौन सा हृदय ऐसा होगा जिसके आंसू न छलक पाए उनको। रक्षाबंधन लीला को देखकर कौन धार धार न रोया होगा। हमारे गुरुदेव की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो करुणा मूर्ति थे, करुणा एक सागर थे, पर हम जैसे पाषाण हृदय भी पिघल जाते थे, पिघल जाते हैं वो रक्षाबंधन लीला। आपने चर्चा किया तो उसका तो क्या कहा, भैया जी की चर्चा से जुड़ा हुआ सरकार का चरित्र है। सरकार और भैया जी जी किस संबंध में, हम दो शब्दों में आपसे। हम क्या भैया जी का समर्पण, भैया जी का समर्पण तो इस हद तक हमने उसमें भी देखा था। हम यहाँ पर एक बात और करेंगे, ऐड करना चाहेंगे कि चूँकि उनकी पुत्री हैं, तो हमारी माता जी का जो था समर्पण बहुत उच्च कोटि का, बहुत साधु प्रकृति थी माता जी। तो अपना उन्होंने राजकीय सेवा, जहाँ लेक्चरर प्रिंसिपल थे, उससे रिटायर होते ही मन बना लिया था, और गुरुदेव को भी उनके जैसे शिष्य पाकर उनको गर्व था इस बात का कि हमारे ऐसे शिष्य हैं। तो उन्होंने सब कुछ गुरुदेव के ही इशारे पर, एक सेकंड भी आपको बताते हैं कि किस हद तक था कि एक दिन पहले हम महाराज जी से मिले, भैया महाराज जी से शाम को मिलते हैं, और अमलई से हम आए हुए थे शहडोल, और उनके मन में ये पक्का था कि हमको विरक्त होना, आज हमको ये घर छोड़ जाना है। लेकिन किसी से उन्होंने कहने को, तो हम अत्यंत निकट उनके अपने आप को मानते थे कि हम भैया महाराज जी के बहुत निकट की बेटी हैं, पर कोई चर्चा नहीं। दूसरे दिन एक झोले में थोड़ा सा सामान रखा और निकल पड़ा वह पथिक अनंत की ओर, सब कुछ त्याग कर। कोई त्याग करता है कि अभाव के कारण, कोई किसी, लेकिन जो लखपति घराने में पैदा हुआ, जन्मजात जो ऐश्वर्य, एक राजकुमार की तरह जिसका जीवन था, वो ऐसे तृण के समान उस घर को और उस घर में रहने वालों को छोड़कर, बाद में एक पोस्ट कार्ड आता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारा विरक्ति दीक्षा हो गई है, अब हमारा घर वालों से कोई संबंध नहीं है, अब हम केवल गुरुदेव के हैं। और तब का दिन, फिर आज का दिन,
तो समर्पण तो यही कि गुरुदेव का चरित्र अमर हो गया लीला पीयूष के माध्यम से। एक छोटी सी पुस्तक है सद्गुरु श्री हर्षण चालीसा, मतलब वो तो सही में गागर में सागर भरा हुआ है। एक एक उसकी लीलाएं, एक पंक्तियां ऋचाएं हैं वेद की, गुरुदेव के माधुर्य का, उनके ऐश्वर्य का, उनके लालित्य का, उनकी करुणा का, कृपा का, और तो है ही है दिग्दर्शन। और अंत में भैया महाराज जी का यहाँ पर देखिए कि मुख तृण दाबि शरण तक आयोग, रक्ष रक्ष गोहराऊं, कि लति आवत सब काहू निहारों, कौनो विधि मुहि शुद्ध बनाई, कृपा सिंधु ले वहीं अपनाई, गुरु गौरव वहीं बिचारी के नाथ ले ही अपनाए, क्षुदित पिपासित दास कहाँ दे वहीं सरस बनाए। इतना उच्च कोटि का समर्पण। अरे भैया थोड़ा कृपा करो, कितना है भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, थोड़ा सा 2 लोग उठा लो, आप ही ध्यान दें, आप ही की चीज। तो क्या कहें, हमको गुरुदेव कहते हैं कि जब शिष्य ऐसा पाते तो गुरुदेव अपने हृदय के समस्त उद्गार, समस्त भाव, जितनी भी उनका हृदय का धन था, उनका वो था, सब उन्होंने भैया महाराज जी को मुक्त हस्त से लुटाया था। अपना सब कुछ वो अपना हर्द भैया महाराज जी को दिए, और भैया महाराज जी ने पूरे संसार में वितरित किया। मैथिल राजकुमार भैया महाराज जी की एक कृति है, मैथिल राजकुमार की दिनचर्या। तो भैया महाराज जी का जो भाव का रूप था वो प्रेम निधि भावापन्न थे। हमारे सरकार तो कुंवर लक्ष्मी निधि जी के अवतार ही थे, और भैया महाराज जी कुंवर प्रेम निधि के, और इसी में उन्होंने अपने भाव का प्रतिपादन करते हुए उनकी जो कृति है एक मैथिल राजकुमार की दिनचर्या, तो पूरा प्रेम निधि की, मतलब मैथिल सखरस का वो अष्टयाम है। तो इस तरह से क्या कहना कि कहीं पार्थक्य दिखता ही नहीं है दोनों में। और फिर गुरुदेव तो हमारे गुरुदेव ही हैं, उनके बारे में उनके समान भूतो न भविष्यति। कभी सदियों में, कभी युग पुरुष, युग युगांतरों तक ऐसा पुरुष कभी अवतार होगा पता नहीं, न कभी अभी हुआ और न अब तक आगे कभी होगा। उनके बारे में तो बस मुंह का स्वादनवत है। फिर भी गूंगा ऊँ तो करता है इसी प्रकार से अपने जी, गुरुदेव की कुछ, हाँ। और हम सारांश रूप में समास पद्धति से कुछ और जानकारी हम लोगों को देने का कष्ट करें। समास पद्धति से यही है कि हमारे गुरुदेव, हम लोग तो ये मानते हैं कि हमारे सरकार भले ही कहने को किशोर नृदेह धरे, महाराज जी की, भैया महाराज जी की पंक्ति है कि कहने को किशोर नृदेह धरे, लगते मेरे आनंद कंद से हैं, भले ये नरदेह में हैं, कितने कमनीय कृपानिधि हैं, प्रति अंग खिले अरविंद से हैं, सुकुमारता संत स्वरूप धरे, कवि के किसी कोमल छंद से हैं, कहने को किशोर नृदेह धरे, लगते मेरे आनंद। तो वो तो श्री राम जी महाराज में और कुंवर प्रेम निधि में इतना ऐक्य था कि कहीं अपन वो देख ही नहीं पाते, एक दूसरे की आत्मा, एक दूसरे का शरीर। ये 2 बहिर्प्राण उनके युवराज, ये युवराज के बहिर्प्राण राम जी महाराज। तो इस तरह से जो उनकी भाव जगत की थी ये था। पर हम गुरुदेव हमारे हमेशा प्रच्छन्न रहे आए, कभी उन्होंने अपने साहित्य से उजागर किया, लेकिन हो गया, कहते हैं ना कि जानने वाले तो जान जाते हैं। तो कितना ही छिपाओ छिपती नहीं है, कस्तूरी की गंध वन प्रांत में फैल ही जाती है। वह गौर वर्ण, वह सुकुमार काया, और उसके अंदर जो एक मैथिल युवराज का हृदय, जो निरंतर अश्रु, कहते हैं कि कोई कहता है कि ज़्यादा न रो, अश्रु आंखें फूट जाएगी। पर जब से हम जानने लायक हुए, हमने सरकार को धार धार रोते हुए देखा। कहीं भी कुछ भी प्रसंग आ जाए ऐसे नेत्र बहते थे। फिर विरह का तो कहना ही क्या, बिरहा बड़ा सरदार है। तो बिरह में नित पूजत प्रभु पावरी,
प्रीति न हृदय समात। तो नित्य भगवान की जो पादुकाएं थी उन्हीं का अर्चन पूजन वंदन करते और अपने समान अपने शिष्यों को भी यही रहनी यही करनी सिखा गए हैं कि वही है आज भी उनके शिष्य उनकी एक एक बात का स्मरण करते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। क्या कहें सरकार के बारे में हम। बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य है हमारा कि आपकी वाणी से इतना गंभीर जो है संवाद सुनने को मिला। आपको कष्ट दिया, क्षमा कष्ट की करिएगा। कोई बात नहीं महाराज जी, आपने मौका दिया सियाजी बस। सियाजी की जय हो, जय आपकी सखियों की जय हो। आपकी जय हो महाराज जी, खूब खूब दंडवत।